में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस बंदे के बारे में सवाल है वो इमरान खान साहब है। सवाल से मतलब है कि उनका आगे फ्यूचर क्या होगा, आगे वो डिसीजंस क्या लेंगे। उस तमाम पाकिस्तान की सियासत, कोई फ़िक्रा सियासी इमरान खान के बगैर पूरा नहीं होता। तो खान साहब का आप आगे क्या बताते हैं, आपका इल्म क्या बताता है कि आगे अगला साल उनके लिए क्या लेकर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बातें हमने करनी है, दिस इज़ डोंट कंसिडर इट जाए कि ये हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वी आर रीडिंग द चार्ट ऑफ द पाकिस्तान एज वेल एज इमरान खान। इमरान खान साहब का जो चार्ट है, पिछले 2 साल से लोग यही कह रहे हैं कि अगले महीने निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, अब निकल रहे हैं। तो ये एक रूमर वो अपने ज़िंदा रखने के लिए चल रही थी। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इतनी जल्दी या आसानी से अभी बाहर नहीं निकलेंगे। अभी ये जो 2 महीने 3 महीने उनके काफ़ी टफ गुजरेंगे, प्रेशर आएंगे। देन ही विल डू सम एग्रीमेंट विद द एस्टेब्लिशमेंट, और वेस्ट की तरफ से उन पर प्रेशर आएगा कि इनको अब आप हमारे पास भेज दें। उनके सितारे अजमल साहब क्या बताते हैं? मैं सितारों की बात कर रहा हूँ। सैटर्न अगले 2-3 माह अभी भी मुश्किल है और ठीक ठाक मुश्किल है। और उसके बाद क्योंकि 5वें घर में ना, तो इसलिए वेस्ट की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगी जो इंग्लैंड की तरफ से, और ये एग्रीमेंट करके कुछ अरसे के लिए, बल्कि 2-3 साल के लिए चुप करके बैठ जाएंगे और आगे ये सियासत में नज़र नहीं आते। ये अजमल साहब, मैं आपसे वैसे अर्ज़ करूँ कि मुझे तो नहीं पता कि सितारों का क्या मामला है, या हाथ कैसे देखते हैं, या जायचा क्या होता है, लेकिन इतने अरसे से जो हम सहाफ़त कर रहे हैं, 15-16 साल मुझे हो गए, बट साहब आपको ज़्यादा हो गए, एक चीज़ तो कन्फर्म है, खान साहब चुप करके बैठने वालों में से नहीं। देखें, खान साहब का परसेप्शन आप जो देख रहे हैं ना, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो सोशल मीडिया के हद तक वो इस वक्त दुनिया में टॉप ट्रेंड पे हैं। बट जो ग्राउंड रियलिटी है ना, हम उसको अब, क्योंकि सोशल मीडिया ही सब कुछ है, बट ग्राउंड रियलिटी अदरवाइज़ है। अब उनकी जो जितना उनका जो शार्ट पीरियड था वो 4 साल का, 2.25 साल का, उसके बाद अब उनके पास अरूज नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, पावर नहीं है, पावर नहीं है। हाँ, वो बैठ के बस वो एक शशका लगाई रखेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वो प्राइम मिनिस्टर नज़र नहीं आते। अच्छा, एक और पर्सनालिटी भट्ट साहब जो मैटर करती है पाकिस्तान में, एक्चुअली मैटर करते हैं, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब, जनरल साहब। उनके बारे क्या प्रेडिक्शंस हैं? प्रेडिक्शन से मतलब है कि मतलब वही अगेन आपका इल्म क्या बताता है कि वहाँ पे क्या कोई नरमी पैदा होगी, या वहाँ पे कोई रिप्रोचमा की तरफ मामला जाएगा, यानी कि बातचीत की तरफ, या क्या आपकी रीडिंग क्या है अजमल साहब? मुझे जी आपसे। अच्छा, मैं बात करूंगा आसिम मुनीर साहब। पाकिस्तान के हारोस्कोप में मैं अगर सिपह सलार को देखूं तो 12वें घर में मार्स को स्केयर से इन्फेक्शन थी। एज एंड व्हेन यू क्रॉस 12 जनवरी, आप उनको देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। एक उनमें चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि उनका जो मैंने हारोस्कोप बनाया था तो उसमें वो एक चीज़ है कि डेड ऑनेस्ट हैं और डिवोटेड टू द कंट्री हैं। वो सियासत में कभी नहीं इतना वो उनका अमल दखल नहीं होगा। आपने देखा होगा कि उन पर प्रेशर बड़ा आया कि मुज़ाकरात करें, बट वो इस तरफ आएंगे नहीं और ना ही करेंगे, और अपना पूरा टेनोर पूरा करेंगे। ठीक, काबिल एहतराम अजमल रहीम साहब, आप एक एस्ट्रोपॉमिस्ट हैं और बड़े माशाल्लाह दुनिया भर में आपका एक नाम है। आप ना आप किसी पार्टी की तरफ से हैं, बल्कि आप तो सिर्फ अपना काम करते हैं। आपने कागज़ों के मुताबिक जो अपना एक नक्शा खींचना है, उसमें यहाँ तक मुझे समझ आ गया है कि आप इन फ्यूचर में इमरान खान को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नहीं देख रहे। लेकिन पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारे अपने ज़राए हैं जिनसे हम खबर निकालते हैं। मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि सिपह सलार पाकिस्तान मज़ीद हॉट होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने वालों को बहुत ज़्यादा सख्ती करने जाने वाले हैं। मुर्गियाँ ज़िबा होने लगी हैं। सितारे क्या कहते हैं? सेम आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया है, मुर्गियाँ ज़िबा करने वाला, वही काम होना जा रहा है। पहले वो थोड़ा सा मसलत से काम ले रहे थे। मुर्गियाँ हम वैसे किसे कह रहे हैं, जस्ट टू बी क्लियर? जी, मुर्गियाँ कौन है? ये जो भी एंटी पाकिस्तान जो 9 मई 26 मई ये सारी मुर्गियाँ ही हैं जो वो नेक्स्ट उनको टेकन टू द टास्क होंगे। और ये काफ़ी, और एक चीज़ बता दूं कि मार्च के महीने में आप काफ़ी ये चीज़ों को देखेंगे, और जैसे ही मार्च क्रॉस होगा ये मुर्गियाँ शुर्गियाँ सब डरबा शरबा साफ़ होके देन यू विल सी कि प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाएगी। और फरवरी के महीने में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा ये बाहर से बहुत ठीक ठाक बिज़नेस आएगा, शेयर्ड बिज़नेस होगा,
और कोई एड वगैरह नहीं आएगी, ये एक कह लें कि पैसे आएंगे काम के, आप ये कह रहे हैं, और काफ़ी ठीक ठाक। और जैसे ही अप्रैल शुरू होगा ना, देन यू विल सी दी के जो जहाज़ है रनवे पे जो स्लो चल रहा था वो उड़ना शुरू कर देगा फुल स्पीड के साथ। अच्छा ठीक है। अजमल साहब, आपको ये 5 साल हुकूमत चलती नजर आ रही है? बिलावल साहब के तो बयानात जो हैं वो तो बहुत सख्त हैं, मुझे नहीं लग रही कि 5 साल चलेगी। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मुझे बिलावल साहब की समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त उनका सन इन्फेक्टेड है, इसलिए वो जो भी बातें कर रहे हैं वो अनसर्टेनिटी में कर रहे हैं। हालांकि पीडीएम की हुकूमत में जितना उनको मैच्योर किया गया, दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा उन्होंने जहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, अपना नाम बनाया, और ये इस तरह करके अपना ही कद काट कम कर रहे हैं। इनको अच्छा आगे, यार, इनका कद काट कम हो गया, शादी हो रही है कि नहीं? शादी उनकी इस साल हो जाएगी, उनको शादी की इस वक्त अच्छा ज़रूरत है। अच्छा अच्छा, ये ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में जाए, और ये नेक्स्ट टेन्योर में इनका कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। फ़िलहाल अभी वो इसी तरह ही चलेंगे। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा, उनका पॉलिटिकल आगे आपको फ्यूचर क्या नजर? मरियम नवाज स्कॉर्पियन है, और मरियम नवाज को आगे जून में ट्राइन भी आ जाएगी। मरियम नवाज का जो मुकाबला है वो शहबाज शरीफ के साथ है। अच्छा, वो शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हैं, इसलिए वो हर काम में वो वही स्पीड जो शहबाज स्पीड है ना, उसको ज़रा डबल करके मरियम स्पीड बनाना चाह रही हैं। और आप अगले 4-5 साल में पंजाब को एज़ कम्पेयर टू अदर जो सूबे होंगे, यू विल सी द प्रॉस्पेरिटी, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्रॉस्पेरिटी होगी। अभी चीन से जो एग्रीमेंट करके आई हैं, इसके रिज़ल्ट आप फरवरी में देख लीजिएगा। अभी उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का नाम लिया था जब चार्ज लिया, जब से आपके अब जाके आप देख लें कैंसर हॉस्पिटल की बुनियादें भी खड़ी हो गई हैं और काम भी शुरू हो रहा है। तो एक ऐलान करना और एक प्रैक्टिकल करना, वो अजमल भाई, ये प्रोग्राम जा रहा है लाइव, और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो चैंपियन ट्रॉफी पे चलानी है। जिस दिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान और भारत का होना है मैच, और उस दिन मैंने आपकी ये रिकॉर्डिंग चलानी है। पाकिस्तान नंबर 1, 2, 3 कहां पर गिरेगा आकर? सेकंड पे। सेकंड पे नहीं, इंडिया के साथ सेकंड पे या फाइनल में? अरे मैं फाइनल में आएगा ना, लेकिन फाइनल जीतने के चांसेस जीतता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मार्च में जाके होता है ना, मार्च में दबाव का शिकार होगा। लेकिन ये फाइनल मे बी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जीते। अच्छा ठीक है। अच्छा अजमल साहब, दोबारा कमिंग बैक टू द पॉलिटिक्स, वो आपने कहा कि अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी किसी कैफियत है। यकीनी तो एक ही जगह पे कैफियत है, बाकी हर जगह पे गैर यकीनी होगी ऑब्वियसली। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में जरा बताएं। वो बिल्कुल अगर सियासत से किनारा कश है, और आगे वो कहीं आपको दोबारा कभी सियासत में नजर आते हैं? नवाज शरीफ साहब कैप्रिकॉन है, और कैप्रिकॉन के लिए ये सिर्फ जनवरी का महीने तक प्रेशर है, उसके बाद ये प्रेशर लेस होंगे। लेकिन आगे ये वो जो पहलवान नहीं होते जो रिटायर्ड हो जाते हैं, बाहर बैठ के जो गाइड करते हैं, खलीफा, तो वो उनका रोल बड़ा। अब मरियम की बैक पे तो वही है ना, तभी तो मरियम पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। तो इस तरह इनडायरेक्टली वो हुकूमत करते हुए नजर आते हैं। तो मरियम साहिबा का आपने बताया कि उनका 5 साल पूरे कर जाएंगी, 5 साल कर जाएंगी पूरे, तो उनका आगे सत्ता ही खैरा ने मरियम नवाज साहिबा वो सारे ये हुकूमत पूरे 5 साल करेगी, आराम से करेगी। इनका जो मुश्किल टाइम है ये मार्च तक है। मार्च के बाद फिर ये रास्ता क्लियर है और ये बिल्कुल उड़ते जाएंगे। ये ऑन द, मैं फिर आपको यहाँ पे कहना चाहिए, आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द पाकिस्तान हारोस्कोप, आई एम रीडिंग द चार्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरी कोई एफिलेशन या ये ना समझें कि मैं कुछ सियासी एफिलेशन, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी है, और मैं पिछले 3-4 साल से जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो अल्लाह का शुक्र है एज सच ही चल रही है। अजमल साहब, हम आपके मानते हैं इस बात को कि आपकी पहली भी प्रेडिक्शन, इसलिए हमने आपसे दरख्वास्त की कि आप तशरीफ लाएं। आपकी प्रेडिक्शन 3-4 सच्ची बड़ी साबित हुई हैं। लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मुख्तलिफ अफराद ने मुख्तलिफ तारीख दी इमरान खान की रिहाई की, लेकिन कुछ की बाउंस हुई, कुछ की अभी आनी है। आप एक डेट दें, इमरान खान जेल से बाहर कब आएगा? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री भी थोड़ा सा लेके चलता हूँ। भट्टो साहब को भी यही कहा जाता था, अवामी रेला आएगा, आपको निकाल के ले जाएगा, और उनकी पार्टी ने ही उस वक्त इनको फांसी के फंदे तक ले गए। और सेम अभी भी मैंने 2018 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो मुझसे एक बड़े चैनल पे सवाल पूछा कि इमरान खान का टेनोर कैसा रहेगा। मैंने कहा इमरान खान खुद चलेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो दरबारी होंगे वो इनको ले डूबेंगे। तो अब भी वो दरबारी बिल्कुल नहीं चाहते कि ये बाहर आएँ,
और इनको ना आपने नोट अजमल साहब उनका स्टार साइन क्या है और उनके सितारे इस हवाले से क्या वो लिब्रा है और अच्छा। लिब्रा है, उनका असेंडेंट का लॉर्ड 8वें घर में, दूसरे घर में, और उसका लॉर्ड 8वें घर में बुरी तरह इन्फ्लिक्टेड है। अच्छा, ये ठीक और ये मार्च में डील करके ये चुप करके एक साइड पे हो जाएंगे। अच्छा, नहीं वो यानी मार्च में रिहा इमरान खान हो जाएंगे विद सर्टेन कहते हैं कंडीशन। आप मार्च वाला महीना आपकी मैं तरफ से रहाई की बात नहीं कर रहा, मैं रहा करना वो क्विटेंस होती है कि आपको आप कर रहे हैं, लेकिन एक डील होगी जिसके तहत जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे मेडिकल ग्राउंड 12 पे, अक्टूबर 1999 की बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, जो अभी प्लेटलेट्स जो अभी जो गए थे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उस तरह की कोई ऐसा कोई ना कोई बहाना बना के ना ही विल बी सेंट टू दी इंग्लैंड और वहाँ पे अपनी पहली बेगम के साथ यूँ वो हंसी खुशी रहने लग पड़ेगे। चलो मुशर्रफ भाभी को कैसे देख रहे हैं? आपने तो लंदन पहुंचा दिया, गोल्ड स्मिथ की फैमिली के साथ बैठा दिया, साड़ी भाभी मुशर्रफ की पड़ेगा। उनके साथ अनफॉर्चुनेटली उनके साथ आगे चलती हुई नजर नहीं आ रही। ओए होए होए होए।